यदुवंशियों का विनाश करेगा। बालक बेचारे भयभीत होकर गर्दन नीची करके सहम गए और चटपट जैसे ही उस बालक के साड़ी माड़ी उतारी तो देखा कि उसके अंदर एक मूसल निकला और उस मूसल को लेकर के वो बालक उग्रसेन की सभा में पहुंचे। उग्रसेन को जाकर के सारा समाचार दिया। यदुवंशियों को लगा कि ब्राह्मणों ने यह बहुत बड़ा श्राप दे डाला। देखो याद रखो, संत जो होते हैं दयावान होते हैं। पहले तो क्रोध आता नहीं और आता है तो फिर क्षमा भी कर देते हैं। संत जो होते हैं क्रोध आता नहीं और आता भी है तो वो क्षमा करना भी जानते हैं, क्षमा कर देते हैं। एक कथा आती है रामचरितमानस की, क्योंकि हम रामायण की कथा भी कहते हैं, भागवत की भी। रामचरितमानस में आप सब जानते होंगे किसको, बाली और सुग्रीव को। तो बाली और सुग्रीव दोनों भाई भाई थे। राम जी ने बाली का तो वध किया, परंतु सुग्रीव को अपना सखा बना लिया। सुग्रीव से एक दिन पूछा, सुग्रीव तुम यहाँ क्यों रहते हो ऋषिमुख पर्वत पर? तो सुग्रीव ने बताया, मैं भाई से भयभीत होकर के रहता हूँ। बजे तो उसने एक कहानी सुनाई। बोले प्रभु, कवन नाम का एक असुर है, वो भैंसे के रूप में रहता था। ध्यान से सुनना, कहानी टाइप में। वो असुर किस रूप में रहता था? भैंसा के रूप में। बड़ा अहंकारी था। समुद्र के पास पहुंचा, समुद्र से कहा कि हमसे युद्ध करो। समुद्र हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, मैं आपके काबिल नहीं हूं। तो उस असुर ने कहा कि युद्ध नहीं कर सकते तो अपने जैसा कोई योद्धा बताओ जिससे हम युद्ध करें, हमारी भुजाएं फड़क रही हैं। समुद्र ने कहा, आपके वक्त आपके बराबर एक व्यक्ति बलवान है। कौन? जो शंकर जी की ससुर लगते हैं, हिमवान, हिमालय। हिमालय के पास चले जाओ, हिमालय आपसे युद्ध करेंगे, आपके बद योद्धा हैं, आपकी बराबरी के। दुंदुभी वहां पहुंचा, हिमालय से कहा कि आप हमसे युद्ध करो। हिमालय भी हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। हिमालय ने कहा, देखो दुंदुभी, हम आपके काबिल नहीं है, आपसे युद्ध नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो ऋषि मुनि महात्मा तपस्या करते हैं, तो हम उनकी आश्रय हैं। दुंदुभी ने कहा, तो फिर हमारी भुजाएं फड़क रही हैं युद्ध करने के लिए, अपने जैसा कोई योद्धा और बता दो। समुद्र ने कहा, बाली नाम का एक बानर है, आप उसके पास चले जाओ, वो आपसे युद्ध करेगा, आपके वक्त। और बाली की कथा तो आप लोग जानते ही हो, रामायण तो सब लोग जानते हैं। बाली इतना बलवान था कि जैसे आप लोग 4 बजे 5 बजे खड़े होकर के घूमने के लिए जाते हैं, कोई गोले के मंदिर जाता है, कोई पिंटू पार्क जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, तो ऐसे ही बाली जब खड़ा होता था तो पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक चारों दिशाओं में चक्कर लगा करके आ जाता और थकता नहीं था, इतना बलवान था। बाली अपने हाथ में बड़े बड़े पहाड़ों को उठा करके, वृक्षों को उठा करके, हथेली पे रख करके आकाश की तरफ फेंकता और जब वो वृक्ष, वो पहाड़, वो
नहीं वापिस आते तो हथेली में थाम लेता। तो बताओ इतना बलवान कोई हो सकता है? जरा सी गेंद को बच्चे ऊपर फेंकते हैं और जब वापस आती है तो कभी कभी थाम लेते हैं, कभी कभी नहीं थाम पाते। लेकिन पाली का फेंका हुआ कोई भी